देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को एक बार नहीं बहुत बार कराए हैं, ठीक है, एक बार नहीं, आप सबको पता ही होगा क्योंकि ऐसे प्रश्न हम आप लोगों की क्लास में डेली शामिल करते हैं, आंसर दे सकते हैं और रेलवे एग्जाम में कई बार रिपीट किया है, पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है एक्स वाई से बलवान है और वाई जेड से बलवान है, पी क्यू से बलवान है परंतु वाई से कमजोर है, क्यू जेड से बलवान है, बताए कि इन सभी में सबसे कमजोर कौन है। तो हम आप लोगों को ऐसे प्रश्न बताए हैं, देखिएगा, आय के आधार पे बताए हैं, लंबाई के आधार पे बताए हैं, वजन के आधार पे बताए हैं, दौड़ने के आधार पे बताए हैं, जो ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है उसको ऊपर रखेंगे, यानी अगर ये बलवान और यहाँ पे कमजोर की बात कर रहा है तो जो बलवान होगा उसको हम कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे, जो कमजोर होगा उसको हम नीचे रखेंगे, जो सबसे ज्यादा बलवान होगा उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे, जो सबसे कमजोर होगा उसको हम सबसे नीचे रखेंगे। कोई किसी से बलवान या किसी से कमजोर हो, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, तो बीच में आए कि इससे बलवान है और इससे कमजोर है तो इन सबके बीच में रख सकते हैं, ऐसे हम आप लोगों को बताए हैं। अगर ये तरीका आपको पता है तो आंसर आप तुरंत देंगे, इसमें छोटे बड़े का सिंबल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना है, फटाक से आंसर देंगे, एक लाइन में आंसर आता है, बस लिखना तो है, आंसर आपके सामने होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए जो स्टूडेंट डेली क्लास ज्वाइन करते हैं वो आंसर दे रहे हैं, ठीक है, और जो कभी कभार ज्वाइन करते हैं तो नहीं समझ पा रहे हैं, तो डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे, जब डेली पढ़ेंगे तो अभी आप क्या होंगे, किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होंगे और अच्छे से उस सब्जेक्ट को आप समझेंगे, कैसे वो क्वेश्चन आएगा तो आंसर आप दे लेंगे। तो इसीलिए कहते हैं डेली पढ़िए, पढ़ते रहिए। कह रहा है एक्स वाई से बलवान है, कौन बलवान है, एक्स, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, एक्स क्या है, वाई से बलवान है, तो वाई के ऊपर जाएगा एक्स क्योंकि बलवान है, वाई कमजोर है दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। और कह रहा है वाई जेड से बलवान है, ये जो वाई है ये क्या है, जेड से बलवान है, यानी जेड के ऊपर होगा वाई। आगे देखिए बोल रहा है पी क्यू से बलवान है, अभी हम लोग पी और क्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है या नहीं मिली है तो आगे लिख सकते हैं, पी क्यू से क्या है, बलवान है, ये जो पी है ये क्यू से बलवान है तो क्यू के ऊपर होगा, परंतु वाई से कमजोर है, ये किससे कमजोर है, वाई से कमजोर है, ध्यान दीजिएगा, वाई से क्या है, ये कमजोर है पी, ध्यान दीजिए। आगे कह रहा है क्यू जेड से बलवान है, ये जो क्यू है ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्यू है ये जेड से क्या है, ये क्यू है ये जेड से क्या है, बलवान है, तो क्यू क्या होगा, जेड के ऊपर होगा। अब देखिए वाई जेड यहां पे हो गए, वाई जेड यहां पे, तो वाई और जेड के बीच में कौन है, पी क्यू है, वाई और जेड के बीच में ध्यान दीजिए कौन है, पी क्यू है। समझ रहे हैं आप सब स्टूडेंट, सेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो आप यहां पे कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, फिर इस लाइन को आप पढ़िए, देखिए आप फिर इस लाइन को पढ़िए, अगर सेट करना चाहते हैं कुछ करना नहीं है, वाई के नीचे क्या पी क्यू को रखना है और जेड के ऊपर जाएगा, ये वाई और जेड के बीच में रखना है, या आप नहीं कर सकते तो एक लाइन फिर से पढ़िए, एक्स वाई से बलवान है, एक्स क्या है, वाई से बलवान है तो ऊपर हो जाएगा, वाई जेड से बलवान है, वाई क्या है, जेड से बलवान है तो सही है, ठीक है, ऊपर है, पी क्यू से बलवान है, पी क्यू से बलवान है, परंतु वाई से कमजोर है तो वाई के नीचे आ गया। बोल रहा है क्यू जेड से बलवान है, क्यू क्या है, जेड से बलवान है, समझ में आ गया। देखिए अब देखिए यहां पे बताए कि इन सभी में सबसे कमजोर कौन है, इसको छोड़ दीजिए, यहां पे आपका सारे ऑप्शन, सारे जो व्यक्ति हैं सेट हो गए, तो इसमें बोल रहे हैं सबसे कमजोर कौन है, तभी हम आप लोगों को क्या बताएं, सबसे कमजोर कौन होगा, जो सबसे नीचे होगा, सबसे बलवान कौन होगा, जो सबसे ऊपर होगा, तो यहां पे हम लोगों से बोल रहे हैं सबसे कमजोर, तो ये होगा आंसर आपका, क्या होगा, सबसे कमजोर, सबसे कमजोर कौन है, जेड, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।